हम जब भी क्रिकेट के सेगमेंट की बात करते हैं वी आर वेरी हैप्पी। हम बड़े खुश वैसे बड़े खुश हैं आजकल क्योंकि पाकिस्तान ने भरा दिया है, सीरीज 1-0 से कर ली लीड है कर रहे हैं, सोचें आप। एंड वी आर बैटिंग अगेन, और आफ्टर वर्ल्ड विनिंग टेस्ट द टॉस। चैंपियनशिप के में हम दूसरे नंबर पर हैं, मतलब कि हमारी तो इस वक्त हम पकड़ में नहीं आ रही टीम हमारी। बट आज Flying high. थोड़ी सी कड़वी बात से हम आगाज़ करेंगे जब क्रिकेट की बात होती है। पाकिस्तान पे एक खामखा का इल्ज़ाम डाला गया है 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का। अच्छा, मज़े की बात है कि आईसीसी ने भी इसको अब सामने लेकर आए हैं कि जी ऐसा हुआ है और स्ट्राइक में जो है वहाँ पे 3 क्रिकेटर्स जो हैं वो मरे हैं। बट वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आड़े हाथों लिया है इस तमाम तर मामले को और आईसीसी का बयान उन्होंने जानिबदाराना करार दिया है। बिल्कुल, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली ये है कि अगर आईसीसी को पहले हमसे पूछना चाहिए था और आईसीसी को जिन जानों के ज़िया का दावा अफ़गानिस्तान कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने के बजाय एविडेंस हमारे साथ शेयर करना चाहिए था। ये सारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, जिसके बाद आप ये तय करते कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता और वो ट्राई सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेना चाहता। ये एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन फैसल, मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही है कि जब सीरीज़ शुरू नहीं हुई थी और इस पर बात ही नहीं होती कि सीरीज़ कब शुरू होगी और क्या होना है, राइट आफ्टर द एशिया कप ये माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था कि जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की टीमों की जो जब हम ट्राई सीरीज़ में आएंगे तो पाकिस्तान ये कह दिया गया है कि जी हमें हाथ नहीं मिलाने हैं। तो वो एक जो जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ करने की कोशिश की जा रही है, किसी को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। और आईसीसी कौन है ये हम भी जानते हैं, जहां से प्रेशर आ रहा है ऑब्वियसली वो तो इस नैरेटिव को एक्सेप्ट करेंगे अगर वो अफगानिस्तान से आएगा। इस पे एक चीज़ जो सबसे अच्छी की पीसीबी ने वो ये कि रिप्लेस कर दिया है और जिसको कहते हैं ना कि उसी बराबर की टीम जिम्बाब्वे अब खेल रही होगी ये ट्राई सीरीज। चलिए इसके साथ साथ हमने इस पर भी बात करनी मिला लेंगे सर, a little better in that way with sports versus spirit. that's a good thing. और इसके साथ दूसरा टेस्ट भी शुरू हो चुका है और आसिफ आफरीदी जो है वो पाकिस्तान के सेकंड ओल्डेस्ट डेब्यूटांट हैं और इससे पहले 47 साल के क्रिकेटर थे जिन्होंने इंडिया के खिलाफ डेब्यू किया था अपना। बट एज डजंट मैटर, ये तो नौमान ने बता दिया है। तो क्या होने जा रहा है सीरीज़ में? गुड स्टार्ट, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग करने आ रहे हैं। इस सब पे बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ़ार हमारे साथ मौजूद है। गफ़ार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आई थिंक यू आर फीचरिंग फर्स्ट टाइम इन आवर शो, तो उसके लिए भी आपका डबल शुक्रिया। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लेट्स बिगिन सर। अभी तो टेस्ट मैच शुरू हुआ है, थोड़ा वार्म अप होगा, उस पर ज़रा बाद में बात करते हैं। बट ये जो कार्रवाई डाली एक बार फिर आईसीसी ने, और पहले अफगानिस्तान ने क्लेम किया उनके 3 क्रिकेटर्स जो है वो स्ट्राइक में मारे गए, फिर आईसीसी भी बीच में आ गया था, तारा ने भी इसका जवाब दिया। कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम और आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, सिर्फ 2 ही जो है इस हवाले से बयान सामने आए, एक आईसीसी का और एक बीसीसीआई का, और दोनों बिल्कुल आगे पीछे जिस तरह के बयान सामने आए। देखिए, आईसीसी या आईओसी हो या दुनिया की कोई भी स्पोर्ट बॉडी सियासत से अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि सियासत में जब 2 मुल्कों के दरमियान कोई तनाज़ा होता है तो वो कभी भी उसकी जो एक बयान की हैसियत है ना, एकतरफा कहलाई जाती है। तो जैसे अता तारड़ साहब ने कहा, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्टांस किया, आई थिंक बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जिस तरह बीसीसीआई अब आईसीसी को इस्तेमाल कर रहा है, जय शाह वहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, सारा मामला हुआ। ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आया, फिर उसी तरह अगर आप देखें तो मैं सियासत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अब जो खबरें पढ़ता हूँ उससे तो बड़ा आसानी से समझ में आता है कि अफगानिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स इंडिया में होते हैं, उसी दौरान ये सारा मामला शुरू होता है, और जो कुछ हुआ, जिस तरह का जवाब दिया वो सारी दुनिया को पता है। जिस तरह भारत को जवाब मिला था उसी तरह यहाँ भी दिया गया। लेकिन आईसीसी का इस मामले में इन्वॉल्व होना, अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, किसी ने कोई बात नहीं की। भारत ने, आईसीसी ने क्यों की? ये बड़ी मिली भगत है, बड़ा ओपन सीक्रेट है। और गफ्फार, ऐसे तो अगर ये तरीका है, आई मीन अफगानिस्तान के कितने प्लेयर्स हमारे मुल्क से ही ट्रेन होकर गए हैं, यहीं से सीख कर गए हैं और अब जो है वो अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे तो हमें पहले बॉयकॉट करना चाहिए था। स्ट्राइक्स तो पहले, जितना दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान ने किया है और अफगानिस्तान को जितना सपोर्ट दैट वे हमने किया है, ऑब्वियसली हम में से कोई भी क्रिकेट को और सियासत को मिलाना नहीं चाहता। लेकिन अगर यूँ देखा जाए तो पहला जो दहशतगर्दी का सबूत पाकिस्तान ने दिया था अफगानिस्तान को, उसके साथ ही हमें क्रिकेट भी बंद कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के प्लेयर्स की जो मदद की, अफगानिस्तान के
लोगों की जो मदद की वो पूरी दुनिया को पता है। रेफ्यूजीज के मामला हो, यूएनएचसीआर के मामला हो, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, सबको पता है कि पाकिस्तान ने कितना साथ दिया है। ये बड़ा अलमिया है क्रिकेट के लिए। दुनिया में किसी और स्पोर्ट्स में ये तमाशा नहीं हो रहा सिवाय क्रिकेट के, ना फीफा में, ना एटीपी में, ना एफआईएच में, किसी जगह पर भी। भारत ने हॉस्टेज कर लिए क्रिकेट को, पूरा एक तरह से ना कब्जा है। और रही सही कसर अब जय शाह साहब की आमद ने पूरी कर दी। वो खुद वहां पे अमित शाह के साहबजादे हैं, भारत के बड़े इन्फ्लुएंशियल जो मिनिस्टर हैं। तो ये बहुत ही बुरा हो रहा है के साथ। और आई थिंक मैं समझता हूँ पाकिस्तान हुकूमत ने बड़ा सही स्टांस लिया है, बड़ा सही सख्त बनाया है कि आप किस तरह से एक एकतरफा बात पर जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही पढ़ा और लिखा जाए। ये वो आईसीसी नहीं है जिसके बारे में हमने बात की थी एक जमाने में। ये वो आईसीसी नहीं है जिसको हम समझ सकते हैं कि सपोज टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। लेकिन गफ्फार एक मसला है, आप पैसे चाहे जितने भी लगा लें, व्हेन यू आर क्लासलेस तो फिर वो आपकी बात सामने आप जो है ना आप खुल के सामने आते रहते हैं। कल बाय द वे बड़ा बुरा दिन था इंडियन क्रिकेट के लिए भी। उनकी मेंस टीम ऑस्ट्रेलिया में हारी, अपने घर पे वो इंग्लैंड से हार गए। तो इतना पैसे लगाने के बाद भी अगर आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो फिर देर आर डेफिनेटली सम फॉल्ट इन द स्टार्स। वेल, मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूं और अगर अब ज़रा टेस्ट सीरीज़ पे आ जाऊं। पहला टेस्ट मैच बड़ा ज़बरदस्त हम जीते हैं। दूसरे टेस्ट में हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी को लाएं। इससे पहले 1955 की सीरीज़ में 47 साल के मीरान बख्श जो थे ओल्डेस्ट डेब्यूटांट थे, और अब आसिफ आफरीदी लाए हैं जिनकी उम्र 48 साल समथिंग है। कैसे देखते हैं इस इंक्लूजन को? पिंडी की पिच कैसी होने जा रही है? क्या दोबारा से एक फ्लैट रोड मिलेगा या फिर 3 स्पिनर्स की इंक्लूजन से कुछ चीज़ें बेहतर दिखने को मिलेंगी यहाँ पे? देखिए, हिस्टोरिकली जो लोग पिंडी की पिच को जानते हैं, जमाने में पाकिस्तान में सबसे अच्छी फास्ट बॉलिंग की विकेट होती थी। लेकिन अब हमने जबरदस्त तरीके से जो है ना इस पिचों को हमने मोड़ दिया है। अच्छा, मैं जो अभी कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रमीज राजा मौजूद हैं, दीगर कमेंटेटर, बड़ी खतरनाक बातें हो रही है पिच के हवाले से कि तीसरे चौथे दिन तक ही फैसला हो जाएगा, शायद तीसरे दिन ही चौथी इनिंग शुरू हो जाए। तो लगता है ऐसे जैसे स्क्वायर टर्न को सुन रहा था, ये लुक्स वरीड कि भाई लगता है कि मुश्किल होगा एक दफा नुमान साजिद को दोबारा झेलना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान बैटिंग कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉस शान ने जीता है कि इन विकेटों पर आपको पहले बैटिंग करना इसलिए जरूरी है कि चौथी इनिंग आसान नहीं होती। कमेंटेटर्स की बात मैंने सुनी क्योंकि वहाँ मौजूद हैं, पिच को देख रहे हैं कि 150 रन भी बहुत होंगे इस विकेट पर। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट होने वाली है इस टेस्ट में। लेकिन अभी जब हम प्रॉपर मैच को देखेंगे तो फिर अंदाजा होगा कि विकेट कैसा खेलती है। कभी कभी विकेट भी धोखा दे जाती है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने आई थिंक एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, कम से कम हमें ये पता चल कर क्या रहे हैं, चाहे गलत कर रहे हैं, फिर ज्यादा खिला दिए। अच्छा गफ्फार साहब, आपकी इजाजत के साथ मैं एक सवाल कर जाऊंगा। गफ्फार भाई, एक चीज हमेशा से जो है ना वो होता है, और हम ज्यादा जो है ना वो जो यूट्यूबर वहाँ सरहद पार बैठे हैं ना, उनकी ज्यादा हम इन्फ्लुएंस लेके बात कर रहे थे, अरे ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया। भैया वो भी तो बनाते हैं ना, पिंक ब्राउन सॉइल को टर्निंग विकेट बना देते हैं। तो वो अपने होम पे ऑस्ट्रेलिया का होम एडवांटेज, इंग्लैंड का होम एडवांटेज विद देयर कंडीशंस, साउथ अफ्रीका का तेज होम एडवांटेज, तो भाई हम अपना होम एडवांटेज करेंगे डेवलप, और वो करेंगे। वो बात की बात है कि उससे हमारे साथ हमारी फास्ट बॉलिंग पैडिग्री के साथ क्या था। बट राइट नाउ वी नीड विक्ट्रीज, और अगर ये आकिब जावेद वाला फॉर्मूला है तो ठीक है, फिर लेट्स गो विद दैट। क्या इशू है? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कम से कम ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है कि पिछले 1 साल से हमें ये पता है हम कर क्या रहे हैं। आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान आए थे और इंग्लैंड भी आया था, हमने बड़ी मार भी खाई, डेड विकेटें बनी, बहुत शोर मचा कि क्या क्रिकेट हो रही है। चलिए कम से कम ये हुआ कि अब हमें ये पता है कि अगर हम 3 स्पिनर खिला रहे हैं या 2 स्पिनर हमने नुमान साजिद को खिलाया तो विकेट टर्न भी हो रहा है। तो उस लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग ये बात करते हैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से, मुझे पाकिस्तान में विकेटें बनाने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर एतराज है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती जो घर पे है। तो हमें बस ये भी साथ साथ सोचना है। लेकिन ये जो हमारी हिकमत अमली है ये बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे पास इस वक्त ऐसे फास्ट बॉलर नहीं है जो मादी की तरह, वसीम, आकाश, शेब अख्तर की तरह या और दीगर फास्ट बॉलर थे मैचेस जितवा सके, तो बिल्कुल ठीक हिकमत अमली है कि हम अपने स्ट्रेंथ पर जा रहे हैं। लेकिन आई रियली इसके साथ साथ क्योंकि अवे और होम दोनों जीतना जरूरी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे बढ़ने के लिए, तो पाकिस्तान के पास ओवरसीज के लिए भी अच्छा प्लान हो, हमारे बैट्समैन
और अगर स्पिन विकेट्स बनानी ही थी तो फिर 4 मैचों की सीरीज कर ही लेते, प्रोबेबली वी कुड डू समथिंग बेटर। बहुत शुक्रिया कमिंग ऑन आवर शो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, क्या ख्याल है, कैन वी गो फॉर 4 मैचेस सीरीज? भाई 2 मैच हो, अगर 3 हो, दूसरा जीत 4 गया तो हो, वी शुड थिंक अबाउट इट। 5 हो, मैं तो कहता हूँ भाई सितारों पे कमंदे डालते रहें इसी तरह हमारे खिलाड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।